बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौर में पहली दफा ये सुना कि बिजली अब पावर प्लांट्स के जरिए पैदा की जाएगी। मतलब पहले बिजली डैम्स या न्यूक्लियर से बनती थी, तो अब फॉसल फ्यूल से बनाई जाएगी। प्राइवेट पावर प्लांट्स बिजली बनाकर हुकूमत पाकिस्तान को बेचा करेंगे और इनका फी यूनिट रेट दीगर बिजली पैदा करने वाले जराए से ज्यादा होगा। प्राइवेट सेक्टर के साथ जो माहदे किए गए वो डॉलरों में थे। वजह यह बताई गई कि एक तो पावर प्रोड्यूसर या सरमायाकार गैर मुल्की हैं जो अपने सरमाए से पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, लिहाजा इन्हें डॉलर में ही अदायगी करना होगी। दूसरे फ्यूल जिस पर बिजली बनाई जानी है वो भी साफ जाहिर है डॉलरों के बदले पाकिस्तान लाया जाना है। यूं पहली दफा पाकिस्तान में बिजली के रेट्स को डॉलर के साथ नत्थी किया गया। लोगों को इल्म न था कि अब वो डॉलर मार्केट से जुड़ रहे हैं। अब डॉलर के उतार चढ़ाव ने ही इनके पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों के फैसले करने थे। कीमतों को कंट्रोल करने का अब एक ही हल था कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट के जरिए ज्यादा डॉलर कमाए, ताकि मुल्क में डॉलरों की कमी ना हो और एलसी खुलने में दिक्कत ना हो, जिससे पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में मजबूत रहेगा। और यूं जो तेल और गैस हम इंपोर्ट करेंगे इसका असर लोगों के रोजमर्रा जिंदगियों पर नहीं होगा। इस काम के लिए एक्सपोर्टर्स को बहुत सहूलत दी गई, जिसमें मुफ्त बिजली, गैस तक शामिल थी। ड्यूटी टैक्स माफ किया गया ताकि ये डॉलर्स कमा कर लाएं। बरसों बाद जब पनामा स्कैंडल सामने आया और एफबीआर ने इन बिजनेसमैनों को नोटिस किए जिनके खुफिया जायदादें सामने आई थीं, तो उन्होंने बैरून मुल्क खरीदी थीं और इन्हें एफबीआर से छुपाया गया था, तो अक्सर बिजनेसमैन इनमें एक्सपोर्टर्स थे जिन्होंने डॉलर्स वापस लाने की बजाय वहीं पार्क किए। कई ने वहां जायदादें खरीदी। इनवाइस में गड़बड़ की गई। अब बेनजीर भुट्टो हुकूमत ने अपने तय बिजली बहरान हल करने के लिए सरमायाकारों को ऐसी ऑफर्स की और, और इन्हें फी यूनिट वो रेट दिया गया जिसका इन्होंने सोचा भी नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 के करीब पावर प्लांट्स लगाए गए। इन वादों की गारंटी जहां आलमी इदारे दे रहे थे, वहीं हुकूमत ने भी गारंटी दी कि अगर वापडा ने इन्हें बिजली के बिल क्लियर ना किए तो रियासत पाकिस्तान अदायगियां करेगी। इन वादों में यह भी लिखा गया कि हुकूमत पाकिस्तान या वापडा को इन पावर प्लांट से पैदा की गई सारी बिजली खरीदना होगी। अगर ना खरीदी तो भी इन्हें पैदाशुदा बिजली की अदायगी करना होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब वापडा ने मुल्क भर की कुल जरूरियात के 60% बिजली इन पावर प्लांट से खरीदनी थी। यूं अब बिजली पैदा करने के बड़ा जरिया फ्यूल बन गया। डैम और दीगर जराये से पैदा होने वाली सस्ती बिजली अब किसी हुकूमत की तरजीह नहीं थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और पावर प्लांट्स मालकान, जिनमें कुछ हुक्मरान का भी शेयर था, का अपना मुफाद इसमें था कि पावर प्लांट से ही बिजली खरीदी जाए, जो महंगी थी। यूं आप देखें तो 90 की दहाई में डैम्स या मुतबादल एनर्जी के मंसूबों पर काम नहीं किया गया। अगर फाइलों में कुछ काम हुआ तो भी इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पर अरबों रुपए खर्च करके फाइलें बंद कर दी गईं। यूं एक तरफ महंगी बिजली पैदा करना शुरू हो गई, जिसका असर धीरे धीरे लोगों को महसूस होना था। दूसरी तरफ वापडा ने अपने लाइन लॉसेस कम करने की कोशिश नहीं की। ऑफिशियल अदादोशुमार 20 से 30% तक दिखाए जाते रहे, लेकिन हकीकत में लाइन लॉसेस 40% तक पहुंच चुके थे। लाइन लॉसेस ज्यादा होने की वजह से ट्रांसमिशन लाइंस का बोसीता और पुराना होना था। वापडा मुलाजमीन को करोड़ों यूनिट्स मुफ्त मिल रहे थे, वो बिल भी अवाम से लेना था। इस ट्रांसमिशन सिस्टम को जदीद बनाने की कभी कोशिश ना की गई। यूं सिस्टम में ही 20-30% तक बिजली जाया हो रही थी। दूसरी तरफ वापडा मुलाजमीन ने बड़े बड़े फैक्ट्री मालकान और आम लोगों को बिजली चोरी करने के तरीके सिखा दिए। कुंडा सिस्टम ईजाद हुआ। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली और कुछ और इलाकों के लोगों ने बिजली के बिल्स देने से इनकार कर दिया, और वहां अगर जबरदस्ती की जाती तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाता। 1 अरब यूनिट्स पावर प्लांट्स रोजाना अपने सिस्टम से वापडा को भेज रहे थे, तो इनमें से सिर्फ 60% यूनिट्स का बिल वापडा वसूल कर पा रहा था। 40% ट्रांसमिशन लाइंस, फ्री बिजली, बिजली चोरी और बिल्स अदा ना करने वाले इलाकों में जाया हो रहा था। अब ये इन पावर प्लांट्स की जिम्मेदारी ना थी कि वो इन 40% जाया शुदा बिजली का बिल ना ले। अब वापडा ने 2 काम करने थे। एक तो महंगी बिजली का बिल लोगों को भेजना था, और दूसरी तरफ 30-40% के करीब चोरी या जाया होने वाली बिजली या जो लोग बिल्स नहीं दे रहे थे का नुकसान भी पूरा करना था। अब या तो हुकूमत बिजली के इन 30-40% तक लाइन लॉसेस, चोरी या बिलों की अदम अदायगी अपने खजाने से अदा करती रही, ताकि वो कंज्यूमर्स जो ईमानदारी से अपने बिल दे रहे थे इन पर इन 30-40% का बोझ ना पड़ता, या वो 40% लॉसेस का बिल्स भी इन्हीं लोगों से मुख्तलिफ टैक्सेस के नाम पर हर माह वसूल करते रहे और हर माह थोड़ी थोड़ी फी यूनिट्स बिजली की कीमत बढ़ाते रहें, ताकि वो 40% तक खसारा पूरा होता रहे। अब हुकूमतें फंस गईं कि बिजली की कीमत बढ़ाते हैं तो एहतजाज सामने आता है, नहीं बढ़ाते तो बिल इकट्ठा होता रहेगा, जो सर्कुलर डेट बनेगा जिस पर उल्टा अरबों रुपए सूद भी अदा करना होगा, और इस सूद की अदायगी के लिए भी बिजलियों की कीमत बढ़ानी होगी। जब नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत 1997 में आई, तो पहली दफा इंकशाफ हुआ कि वो माहदे किन खतरनाक शराइत पर किए गए थे। पाकिस्तान को जितनी बिजली की जरूरत थी इससे ज्यादा खरीदी जा रही थी।
नवाज शरीफ हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि इन यकतरफा कॉन्ट्रैक्ट्स में पैसा खाया गया और रियासत पाकिस्तान के हाथ पांव बांध कर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए। अब हुकूमत वो माहदे कैंसिल करती तो पावर प्लांट से धमकी दी कि वो आलमी अदालत में जाकर पाकिस्तान पर मुकदमे करके अरबों डॉलर्स हर्जाना वसूल करेंगे। 1998 की एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि वापडा ने इन पावर प्लांट्स को 1.5 अरब डॉलर्स का बिल अदा करना था और 3 साल बाद 2001 में ये बिल 3.4 अरब डॉलर्स तक पहुंच जाना था। बेनजीर हुकूमत ने इन पावर प्लांट से 8000 मेगावाट बिजली खरीदने के माहदे किए थे, जबकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इससे ज्यादा थी। यूं ज्यादा बिजली पैदा हो रही थी जिसकी पाकिस्तान को जरूरत ना थी, लेकिन माहदों के तहत हुकूमत ने वो सारी बिजली खरीदनी थी। अब पाकिस्तान का हशर वही हो चुका था कि अगर माहदे खत्म करता है तो आलमी अदालतों में अरबों डॉलर्स के जुर्माने का सामना करता है, और अगर माहदे चलते रहते हैं तो फिर बिजली ने महंगा होना था। हालत वही हो चुकी थी कि आगे कुआं और पीछे खाई। अगरचे नवाज शरीफ हुकूमत पीपल्स पार्टी पर इन माहदों पर करप्शन के इल्जामात लगा रही थी, लेकिन जब तीसरी दफा हुकूमत मिली तो नवाज शरीफ हुकूमत के बड़े लोगों ने भी इन पावर प्लांट्स के सर्कुलर डेट की अदायगियों के नाम पर बड़ा लंबा हाथ मारा। इसहाक डार ने 2014 में सब रूल्स की खिलाफ वर्जी करके जिस तरह एक दिन में बगैर ऑडिट कराए इन कंपनियों को 480 अरब रुपए की अदायगी कराई, इसने सबको शशदर कर दिया। ऑडिटर जनरल बुलंद अख्तर राना ने इस मेगा स्कैंडल की इंक्वायरी शुरू कर दी। बुलंद अख्तर राना को इल्म न था कि वो मगरमच्छों के साथ दुश्मनी ले रहे हैं जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।